चलिए नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप सर अर्थशास्त्र विशेषज्ञ और मैं आज आपको जो लेक्चर देने जा रहा हूं तो जनगणना वाला जो लेक्चर हमने स्टार्ट किया था उसमें सबसे पहले हमने जनसंख्या के सिद्धांत को देखा, माल्थस और हेनरी सेजविक का ऑप्टिमम अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत। फिर दूसरे लेक्चर में हमने हिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन यानी हिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन के साथ हिस्ट्री ऑफ जो है सेंसस यानी जनगणना का इतिहास देखा। फिर जनगणना के इतिहास के बाद हमने आपको भारत के जनगणना के बारे में बताया और अब भारत के जनगणना के बाद अब हम लोग चल रहे हैं कहाँ पर, यूपी के जनगणना के बारे में। यूपी के संदर्भ में देखिए कई सारी इम्पोर्टेंट जो है फैक्ट हैं और अगर आप यूपी स्पेशल यानी कि अगर आप स्टेट कमीशन में आना चाहते हैं या स्टेट की कोई वैकेंसी में आना चाहते हैं तो यूपी के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका यानी कैलकुलेशन यानी जो जनगणना है उसके बारे में हम लोगों को चर्चा करना है। लेकिन फिर भी कुछ यानी कि जो पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो यूपी के संदर्भ में आप देखिएगा तो सबसे पहले हम क्षेत्रफल की बात करते हैं। ठीक है, तो क्षेत्रफल की जब हम बात करेंगे तो सबसे बड़ा भारत में अगर राज्य की बात किया जाएगा तो राजस्थान सबसे बड़ा जो है क्षेत्रफल में राज्य है। अब यूपी की बात करेंगे तो यूपी क्षेत्रफल के मामले में जो है 5वें स्थान पर आता है। कब? जब ये जनगणना जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो 2011 की जनगणना है और 2011 की जनगणना के आधार पर जो 2013 के अंतिम आंकड़े हैं, ठीक है, फाइनल डाटा है, उन्हीं आंकड़ों के आधार पर हम लोग इन चीज़ों को देख रहे हैं। तो 2011 में जब जनगणना हुई थी तो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल में यानी कि जो नंबर आता था वो इस पोजीशन पर था। पहले पोजीशन पर राजस्थान, दूसरे पोजीशन पर आपका मध्य प्रदेश, तीसरे पर आपका आता था महाराष्ट्र और चौथे नंबर पर था आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, और इसके बाद यानी कि जो आपका आंध्र प्रदेश है ये चौथे पोजीशन पर था और 5वें पोजीशन पर था अपना उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश जो है क्षेत्रफल के हिसाब से किस पोजीशन पर है? 5वें पोजीशन पर। किस के अकॉर्डिंग? जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। दूसरी पोजीशन यहाँ अब ये चेंज हो चुकी है यानी कि 2 जून आप देखेंगे 2 जून 2014 को एक नया स्टेट यानी डेवलप हुआ यानी क्रिएट हुआ। किससे क्रिएट हुआ? आंध्र प्रदेश से। तो आंध्र प्रदेश से कट करके क्या बन गया यानी कि तेलंगाना राज्य बन गया। ठीक है, तो तेलंगाना जो है एक अलग स्टेट बन गया। तो जैसे ही ये अलग स्टेट बना तो यूपी की जो क्षेत्रफल में पोजीशन थी वो किस पोजीशन पर हो गई? 5वें के जगह पर ये किस पोजीशन पर आ गया यानी कि 4th पोजीशन पर आ गया। तो अब उत्तर प्रदेश किस क्षेत्रफल में किस स्थान पर है? 4थे स्थान पर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में अभी आप देखेंगे स्थापना दिवस कब मनाया गया तो अभी आप देखिएगा 24 जुलाई को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया गया। उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे यानी कि आपने अभी कुंभ के मेले के समय आपने देखा उत्तर प्रदेश में ये कुंभ का मेला 2019 का लगने वाला है। ये 6 वर्ष का ये मेला है जिसमें 1500 करोड़ रुपए जो है इस मेले के लिए दिए गए। और इसके संदर्भ में आपने देखा एक पहले से एक टैगलाइन चली आ रही है, उसमें ये दिया है कि चलो कुंभ चलो कुंभ चलो कुंभ। ठीक है, तो ये इसका टैगलाइन हो गया। लेकिन आप देखेंगे इसमें ये कहा गया कि अगर आप भारत आए और आपने अगर यूपी नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा। ठीक है, तो अगर आप भारत में आते हैं और उत्तर प्रदेश नहीं देखते हैं तो कुछ भी नहीं देखते हैं। फिर यूपी के बारे में आप देखेंगे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना यहाँ पर अभी स्टार्ट हो गई है। उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे जो इलाहाबाद है ना, जिसका ये पहले ही पोजीशन पर नाम दिया गया है सर्वाधिक जनसंख्या में, इसका नाम चेंज करके प्रयागराज कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे इलाहाबाद के अंदर यानी कि जो आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय है जिसे कैम्ब्रिज का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जो सबसे पहले एस्टैब्लिश किया गया 1885 ईस्वी में, 87 ईस्वी में। इसके बाद यहाँ पर यूपी में देखेंगे आप जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इसके बाद मुस्लिम अलीगढ़ विश्वविद्यालय, बनारस यानी हिंदू विश्वविद्यालय और इसके साथ डॉक्टर BR अम्बेडकर
यानी विश्वविद्यालय है आगरा का, ये सारे क्या है सेंट्रल विश्वविद्यालय है। तो 4 जो है यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हैं। फिर इसके बाद आप देखेंगे यानी कि चित्रकूट में जहाँ पर भगवान राम ने 14 वर्ष का जन्म यानी कि अपना वो व्यतीत किया, यानी कि समय व्यतीत किया, वहाँ पर आरोग्य धाम इस्टेब्लिश किया गया। झांसी की बात करेंगे, झांसी में जो है यानी कि भारत का यानी कि नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री इंस्टीट्यूट क्या है, रिसर्च इंस्टीट्यूट डेवलप किया गया। तो चित्र यानी कि झांसी में आप देखेंगे, झांसी में क्या है, भारत राष्ट्रीय जो है वानिकी अनुसंधान केंद्र है। कानपुर में देखेंगे दलहन अनुसंधान केंद्र है। उसी तरीके से बरेली में आप देखेंगे पशु या पक्षी अनुसंधान केंद्र है। मथुरा में देखेंगे यानी कि आपके लिए गायों का अनुसंधान केंद्र है। उसी तरीके से आप बनारस में देखेंगे, वाराणसी में यहाँ पर क्या है, सब्जी अनुसंधान केंद्र है। उसी तरीके से आप यानी कि और भी अन्य जगह आप देखेंगे तो डिफरेंट टाइप्स के जो अलग अलग जगह है, जैसे ग्रेटर नोएडा पहला जो है यहाँ पर एक्सपोर्ट इकोनॉमिक जोन एस्टैब्लिश किया गया, ठीक है। और इसके साथ कानपुर को देखेंगे तो इसे पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है, यानी कि जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का ये मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है। अब हम लोग चलते हैं इसके यानी कि कैलकुलेशन पर। तो जनगणना हमने आपको बताया एक निश्चित भूभाग पर यानी निवास करने वाले जो लोग हैं उनकी यानी धर्म, जाति, लिंग, घनत्व, समुदाय, वर्ग है ना, इन सभी के आधार पर आंकड़ों को एकत्रित करना और उसे सांख्यिकीय तरीके से प्रकाशित करना ही क्या कहलाता है, जनगणना कहलाता है। उत्तर प्रदेश के बारे में आप देखेंगे जो इसका लोगो है उसमें यानी कि मछलियां बनी हुई हैं, धनुष बाण है, ठीक है, और एक वृक्ष है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में यानी कि वो जो सिंबल है सरकारी सिंबल यानी कि जो इसमें अडॉप्ट किया गया उन सब के बारे में आप जानिएगा। और यूपी स्पेशल जब पढ़ेंगे तो वहां पर आप बहुत सारी चीजों को जानेंगे। हम लोग गणना की बात कर रहे हैं तो देखिए उत्तर प्रदेश की जो जनगणना है वो जो 2011 में हुई उसके अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन कितनी थी, तो टोटल पॉपुलेशन 19,98,12,341। नंबर डिजिट आप याद रखिए क्योंकि देखिए अभी वीडियो का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आ गया, तो आप कभी भी क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में आ सकता है। फिर इसमें देखेंगे 52% मेल है यानी कि 52.28% मेल पुरुष जनसंख्या है, 47.72% फीमेल पॉपुलेशन है, ठीक है। तो पूरी जो 19 करोड़ की आबादी है वो कितना है, यानी इसमें ये 52.28% मेल और 47.72% फीमेल। फिर शिशु लिंगानुपात 912 है, 902 है। शिशु लिंगानुपात क्या होता है, 0 से 6 वर्ष के जो यानी कि क्या है बालक हैं उन बालिकाओं पर कितनी बालिकाएं क्या हैं आश्रित है, यानी कि ये चाइल्ड सेक्स रेशियो है इसको हम कहेंगे। तो जितना भी बालिकाएं निर्भर करेंगी वही हमारा कहलाएगा शिशु लिंगानुपात, ठीक। और ये सेक्स रेशियो क्या है लिंगानुपात, तो ये 1000 पुरुषों पर, ये भी 1000 पुरुषों पर निकलेगा तो 1000 पुरुषों पर एक कितनी महिलाएं निर्भर है आश्रित है उनकी जो संख्या होगी उसे कहा जाएगा सेक्स रेशियो। तो ये लिंगानुपात ये उत्तर प्रदेश का कितना है 912, ठीक है। अब आपको कंपैरेटिव स्टडी करके चलना होगा। हमने भारत का बताया था तो भारत का यानी लिंगानुपात कितना है, उत्तर प्रदेश का कितना है, कभी कभी डिफरेंस पूछा जाएगा तो आप ध्यान में रखेंगे। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व की बात किया जाएगा तो 829 है और हम भारत के जनसंख्या घनत्व को पिछले लेक्चर में दे चुके हैं, तो पूरा डाटा आप एनालिसिस करके चलेंगे। साक्षरता दर उत्तर प्रदेश का कितना है 67.7% और भारत में यानी कि 10 वर्षों में वृद्धि दर कितना हुआ था 17.7%। तो यहाँ देखिए यूपी में कितना 10 वर्षों में ग्रोथ रेट हुआ 20.22%, यानी कि 10 वर्षों के अंतराल से जनगणना होती है तो 10 वर्षों में कितना जनसंख्या में वृद्धि हुई वो रिप्रेजेंट करेगा 10 की वृद्धि दर, यानी कि 2001 में जो जनगणना हुई थी उसके बाद 11 में हुई तो यहाँ से यहाँ तक का कितना ग्रोथ रेट हुआ तो ये 10 वर्षों की वृद्धि दर रिप्रेजेंट करेगी। अब ये बढ़ जाए या घट जाए ये इस पर डिपेंड करेगा, ठीक।
फिर नगरीय पॉपुलेशन, यानी कि हमने आपको बताया कि पूरे भारत में कितने प्रतिशत, यानी कि वहां पर बताया था नगरीय जनसंख्या है, तो हमने कल आपको बताया कि भारत में 68.8% ग्रामीण जनसंख्या है, तो बचा हुआ कितना है, उसी तरीके से 38.2% यानी कि शहरी जनसंख्या हो गई। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये शहरी यानी नगरीय जनसंख्या है, तो यहाँ पर कितना प्रतिशत है, यानी 22.3%। तो बचा हुआ कितना है, तो बचा हुआ जितना होगा वो क्या कहलाएगा, आपका ग्रामीण जनसंख्या। तो यहाँ पर जितना बच जाएगा वो कितना हो जाएगा, लगभग आपका 77.7% बच जाना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका कितना, यानी कि ग्रामीण जनसंख्या। अब सर्वाधिक नगरीकृत जनसंख्या किस जिले में है, तो उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो जिले की बात करेंगे। जब हम भारत की बात कर रहे थे तो राज्य की बात कर रहे थे। तो यहाँ पर जिला जो सबसे अधिक नगरीकृत है वो गाजियाबाद यानी संख्या के मामले में, और उसके बाद लखनऊ और उसके बाद कानपुर। ठीक है, तो ये आप क्रम से याद रखेंगे, ये नगरीकृत जिले हैं। फिर उसके बाद ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पर है, तो ये नगर हो गया, ये ग्रामीण यानी पॉपुलेशन हो गई। सबसे अधिक इलाहाबाद, फिर उसके बाद आजमगढ़ और उसके बाद जौनपुर। तो ये डाटा है और यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप इन सबको याद रखिएगा कि यानी शिशु लिंगानुपात कितना है, जनसंख्या घनत्व कितना है, उसके बाद दशकीय वृद्धि दर कितना है, और उसके साथ साथ नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पर है। अब हम लोग चलेंगे इसके आधार पर जो और डाटा है डिफरेंट टाइप्स के डिस्ट्रिक्ट्स का, उसके बारे में याद करना है। कभी कभी फैक्चुअल क्वेश्चन और कभी कभी आरोही और अवरोही में प्रश्न आ जाता है। तो देखिए सर्वाधिक आबादी पॉपुलेशन वाले जिले कौन से हैं, इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़ और लखनऊ। ठीक है, तो ये 5 जो है सबसे यानी जनसंख्या वाले जिले हैं। अब इनको संबंध में कभी कभी प्रश्न आरोही या अवरोही क्रम में आएगा, तो आपको लगाना होगा कि क्रम से लगाइए कौन से सर्वाधिक जो है जनसंख्या वाले जिले हैं। तो अवरोही क्रम में जब देगा तो आपको यानी बढ़ते से घटते क्रम में लगाना होगा। ठीक है, तो आप कैसे लगाएंगे, ये ऑप्शन इधर उधर रहेंगे, तो आप इसको ट्रिक से याद कर लेंगे। ठीक है, जैसे जितने बाद वाले हैं वो सब पहले हैं। देखिए इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, उसके बाद आजमगढ़ और लखनऊ। तो इसका एक हमने ट्रिक बना दिया, ऐसे आप याद करेंगे। ई ये हो गया, यम ये मा हो गया, और ये गा हो गया, ये आ हो गया और ये ला हो गया। तो इसकी ट्रिक हमने बना दिया ऐसे, ई ऐसे याद कर लेंगे, मुर्गा आज लखनऊ में कटेगा। ठीक, आप ऐसे याद कीजिए। ई का मतलब है इलाहाबाद, यम मा का मतलब है मुरादाबाद, गा का मतलब है गाजियाबाद, आज का मतलब है आजमगढ़ और लखनऊ का मतलब है लखनऊ। तो ये पूरा एक ट्रिक हो गया कि आप जो है इसको कैसे याद कर सकते हैं। ई मुर्गा आज कहाँ कटेगा, लखनऊ में। और इलेक्ट्रॉनिक्स का आप जान ही रहे हैं, ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है इस समय क्या है, क्रेज भी चल रहा है और सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक्स हो रही है, यानी कि ई गवर्नेंस भी हो रहा है। तो सारी चीजें, तो इसलिए आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। दूसरा आप देखिए, दूसरा क्या है, कम जनसंख्या कहाँ पर है, महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती, ललितपुर। ठीक है, तो इसको भी हम ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो सबसे अधिक इलाहाबाद यानी प्रयागराज और सबसे कम महोबा। ठीक है, महोबा में आप देखेंगे आला उदल जो ऐतिहासिक स्थल है, कजरी का मेला यहाँ भी लगता है। और यहाँ पर आप देखेंगे महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती, ललितपुर। तो इसको कैसे याद करेंगे, तो इसका भी ट्रिक आप ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि पूरे एक एक अक्षर लेकर के, म, च, ह, स्रा, ला। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मच्छी है श्राल। ठीक, तो मच्छी है श्राल का मतलब म से महोबा, चा से चित्रकूट, हा से हमीरपुर, श्रा से श्रावस्ती और ला से ललितपुर। तो ये आप पूरा याद कर सकते हैं, ये ट्रिक है और आप इससे याद करेंगे तो निश्चित तौर पर भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो ये आपका पॉपुलेशन जनसंख्या वाला हो गया। फिर आप चलते हैं जनसंख्या घनत्व। तो घनत्व क्या होता है, 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले जितने भी जो लोग हैं उन लोगों की जो संख्या होती है उसी को कहा जाता है जनसंख्या घनत्व।
तो सबसे ज्यादा कहां पर डेंसिटी रेशियो है, ये गाजियाबाद। कितना है यहाँ 3971 लोग 1 वर्ग किलोमीटर में रह रहे हैं, सबसे अधिक। फिर उसके बाद वाराणसी 2395, फिर लखनऊ, फिर भदोही, फिर कानपुर। तो इसको भी आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, सबसे अधिक गाजियाबाद। तो इसका ट्रिक हम ऐसे बना लेते हैं, गा, वा, ला, भा और का। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, गा यानी कि ये हो गया हमारा ये गाजियाबाद, गावा, और ये हो गया लभ, ये हो गया के गाना, ये ट्रिक हो गया, यानी कि गावा लब के गाना। इसका मतलब हो गया गा से गाजियाबाद, बा से वाराणसी, ला से आपका हो गया ये आपका ये जो लखनऊ, और भा से हो गया भदोही यानी संत रविदास नगर, और का से हो गया कानपुर नगर। गाना तो आपको गाना ही है, ठीक है। तो ये आपकी ट्रिक हो गई, इससे आप याद कर सकते हैं। फिर इसके साथ यानी गावा लब के गाना, ये क्या हो गया, जनसंख्या घनत्व वाले आपके जिले हो गए। फिर इसके बाद सबसे कम देखिए, सबसे कम कहां पर है, हमने 3 लिखा है क्योंकि सबसे कम है। तो ललितपुर में सबसे कम है, और ललितपुर में आप जानते हैं कि यहाँ पर एक जो खनिज है वो पाया जाता है यूरेनियम, ठीक है। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम ललितपुर में पाया जाता है। फिर इसके बाद सोनभद्र और इसके बाद हमीरपुर। तो सोनभद्र आप देखेंगे सबसे अधिक यहाँ शेड्यूल्ड ट्राइब्स लोग पाए जाते हैं, यानी कि जो अनुसूचित जनजाति वाले लोग हैं वो है। तो यहाँ सबसे कम डेंसिटी रेशियो है 242 यानी 1 वर्ग किलोमीटर में। फिर सोनभद्र, फिर हमीरपुर, ठीक है। तो ये सबसे कम ललितपुर, सबसे ज्यादा गाजियाबाद, सबसे कम जनसंख्या महोबा, सबसे ज्यादा जनसंख्या इलाहाबाद। फिर आएंगे साक्षरता दर, यानी कि गौतम बुद्ध नगर सबसे अधिक लिटरेट, उसके बाद कानपुर नगर, फिर औरैया, फिर इटावा, फिर गाजियाबाद। तो इसको भी ट्रिक से कैसे याद करेंगे, देखिए, यानी कि साक्षर वही व्यक्ति होता है जो पढ़ा लिखा होता है, यानी जिसको ज्यादा नॉलेज होता है। तो इसकी हम ट्रिक ऐसे बना लेंगे, इसकी ट्रिक है जीके यानी जी के आई ए गा, ठीक है। तो जीके आएगा, तो जीके आएगा का मतलब है ये यहाँ पर ई लिखा है हमने, आएगा, ठीक है। तो जी का मतलब हो गया गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। जी से हो गया, के से हो गया कानपुर, और आ से हो गया औरैया, और ई से हो गया इटावा, और गा से हो गया गाजियाबाद। यानी जिसको जीके आता है वही व्यक्ति क्या होता है, साक्षर होता है, यानी कि उसको ज्यादा नॉलेज होता है। तो आप इससे याद कर सकते हैं, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा, गाजियाबाद। जब ये आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में देगा तब, ठीक है। बकाया आपको फैक्चुअल देगा तो आप गौतम बुद्ध नगर। सबसे कम कहां पर है, श्रावस्ती। तो श्रावस्ती में सबसे कम लिटरेसी रेशियो है, ठीक है। फिर उसके बाद बहराइच और बलरामपुर, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप याद रखेंगे, सबसे कम लिटरेसी रेशियो कहाँ पर है, श्रावस्ती। कितना, 46.74%, ठीक। फिर अब देखिए लिंग अनुपात सबसे ज्यादा कहाँ है, तो हमने आपको बताया लिंग अनुपात का मतलब होता है 1000 पुरुषों पर निर्भर जो महिलाएं यानी आश्रित। सबसे ज्यादा कहां पर है, जौनपुर, कितना है 1024, ठीक है। तो सबसे ज्यादा आप याद रखेंगे। फिर आजमगढ़ कितना 1019, फिर देवरिया, फिर प्रतापगढ़, ठीक है। तो सेक्स रेशियो लगातार क्या है, यानी कि यहाँ पर अधिक है, लेकिन इसकी वर्तमान समय में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, ठीक है। तो इसलिए सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही है कि जो व्यक्ति हैं वो यानी क्या करें, जो कन्या भ्रूण हत्याएं हैं या डिफरेंट टाइप्स की है, वुमेन्स एम्पावरमेंट को जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आप जौनपुर उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जिला। फिर सबसे कम कहां पर है, तो कम है सबसे यानी गौतम बुद्ध नगर। कितना है यहाँ पर, यानी कि लिंगानुपात 851। तो भारत का जब हम बात करेंगे तो भारत में आपने देखा सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहां पर है, केरल में। सबसे कम कहां पर है, हरियाणा में, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको इसको भी याद करना होगा। फिर जनसंख्या में वृद्धि दर 10 वर्षों में सबसे ज्यादा कहां हुई, तो बहराइच में सबसे ज्यादा 46.48%, फिर गाजियाबाद और फिर गौतम बुद्ध नगर। तो आप ये बहराइच को एक ऑप्शन याद करेंगे, ठीक है। फिर सबसे कम वृद्धि कहां पर हुई, श्रावस्ती में। तो देखिए श्रावस्ती में यानी कि क्या है, सबसे कम लिटरेसी रेशियो भी है। सिर्फ श्रावस्ती में कितना वृद्धि हुई, 5.02%, यानी 10 वर्षों में। फिर हमीरपुर में और फिर कानपुर में, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखिए श्रावस्ती में सबसे यहाँ कम आबादी वाला भी है, और यहाँ पर हमीरपुर भी आप देख रहे हैं कम आबादी है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखेंगे।
अब आएगा क्वेश्चन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति कहां पर है? तो हमने भारत की बात किया था, तो भारत में सबसे ज्यादा संख्या में कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। और अब हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में कहां पर है? यानी कि ये सीतापुर में। फिर प्रतिशत के आधार पर हमने बात किया था सर्वाधिक अनुसूचित जाति कहां पर है, तो भारत की बात करेंगे तो पंजाब में, और उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो कौशाम्बी जिले में। फिर उसी तरीके से सबसे कम शेड्यूल कास्ट कहां पर है? तो शेड्यूल कास्ट सबसे कम बागपत और श्रावस्ती में है, ये इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति, तो हमने आपको बताया सर्वाधिक ये कहां पर है। अगर हम भारत की बात करेंगे तो सर्वाधिक अनुसूचित जो जनजातियां हैं वो मध्य प्रदेश में है, और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो सोनभद्र जो डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, और ये यहाँ पर सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति है। सबसे कम कहाँ पर है? बागपत में है। ठीक है, तो आप जो है इन आंकड़ों को याद करेंगे। हमने आपको अनुसूचित जनजाति के बारे में बताया था कि बजट में प्रावधान किया गया, और पहला अनुसूचित यानी जनजाति जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है वो आंध्र प्रदेश ने एस्टैब्लिश किया। ठीक है, वो मंजूरी मिल गई है, वहाँ एस्टैब्लिश हो जाएगा। बजट 2018 और 19 में जो नवोदय विद्यालय थे, उन नवोदय विद्यालय के मॉडल के आधार पर अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं उनके यानी कि उनके संस्कृति को, उनके लिटरेट को इंक्रीज करने के लिए, कल्चर को कंजर्व करने के लिए एकलव्य मॉडल पर आधारित विद्यालय ओपन किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये नवोदय विद्यालय के मॉडल के आधार पर कौन सा विद्यालय आ गया? अनुसूचित जनजातियों के लिए, यानी कौन सा? एकलव्य मॉडल। ठीक है, अब इसकी बात उत्तर प्रदेश की बात, अब हम जनसंख्या के बारे में कर रहे थे। ठीक है, तो अब एक नजर हम विश्व पर भी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की जब हम बात करेंगे तो जनसंख्या के मामले में तो हमने क्षेत्रफल में तो देख लिया, भारत का पोजीशन जो है, भारत में उत्तर प्रदेश का पोजीशन 5वें स्थान पर जनगणना 2011 के अनुसार, और उसके बाद 14 में जब अलग बना तो वो हो गया 4थे पोजीशन पर। तो अगला 21 की जनगणना होगी तो उसमें उत्तर प्रदेश 4थे स्थान पर आएगा। अब वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में देखिए एशिया के 2 देश, एक है आपका भारत और एक है आपका चीन। ठीक है, तो चीन में सर्वाधिक जनसंख्या पूरे वर्ल्ड की कितना? 135 करोड़, 121 करोड़ भारत में। फिर उसके बाद अमेरिका की बात करेंगे, अमेरिका में 35 करोड़ यानी उत्तरी अमेरिका 35 करोड़ पॉपुलेशन। फिर उसके बाद इंडोनेशिया, ठीक है, यहाँ पर इंडोनेशिया में इससे कम पॉपुलेशन, तो ये 4 हो गए, यानी पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा यानी देश, और 5वें पर आ गया हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो यही है उत्तर प्रदेश महान प्रदेश। यहाँ राज्य की श्रेणी में गिना जा रहा है और जनसंख्या के मामले में हम लोग कहाँ गिने जा रहे हैं? देश की श्रेणी में। तो ये चौथा यानी कि चौथे के बाद 5वां पोजीशन है, और भारत का टारगेट आप जान चुके हैं कि 2030 तक भारत का लक्ष्य है कि चाइना को पीछे छोड़ करके वर्ल्ड में फर्स्ट पोजीशन प्राप्त करना है। तो वर्ल्ड में जब भारत फर्स्ट पोजीशन प्राप्त करेगा तो उत्तर प्रदेश अभी 19 करोड़ की पॉपुलेशन पर है, और ये अब 21 की गणना होगी, तो ये जो है हो सकता है 30 तक आते आते अमेरिका को पीछे छोड़ दे और ये तीसरे पोजीशन पर पहुंच जाए। तो अभी हम लोग यानी कहां पर चल रहे हैं? अभी हम लोग हैं 5वें पोजीशन पर देश की श्रेणी में, और जनसंख्या स्थिर करने का लक्ष्य आप जान ही रहे हैं कि भारत सरकार ने 2045 रखा था, लेकिन चाइना ने एक और बच्चे की वैलिडिटी अपने यहाँ वैध कर दिया, तो अब भारत ने ये लक्ष्य कब तक रख दिया? 2070 तक। भारत अपनी जनसंख्या को कब तक कांस्टेंट करेगा? 2070 तक। तो उत्तर प्रदेश से ये इतने जो आंकड़े हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। इन आंकड़ों से विभिन्न प्रकार के जो प्रश्न हैं वो पूछे जाएंगे। ठीक है, सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में भी जो धर्म है वो बौद्ध धर्म के लोग यानी हिंदू धर्म के लोग हैं, और सबसे कम है वो जैन धर्म के लोग हैं, और लिटरेट भी सबसे अधिक है। ठीक है, तो ये सब डाटा आप याद कर लीजिएगा। और इसके साथ में आप जान ही रहे हैं कि पॉपुलेशन पॉलिसी लगातार चल रही है, तो आंध्र प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जिसने अपनी जनसंख्या नीति घोषित किया। और उसके बाद अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में आप जानिए ऑस्ट्रेलिया एक पहला ऐसा देश है जिसने अपने 2006 में पॉपुलेशन पॉलिसी जारी करते हुए कहा
कि प्रजनन करो और खुशहाल रहो, मतलब जनसंख्या बढ़ाओ और खुश रहो। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया पर ही क्या है, सारी की सारी पॉपुलेशन है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के वजह से यानी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया तक क्या होता है, बरसात नहीं हो पाती है। इस वजह से अधिकांश जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया की पूर्वी है, चाहे वो मेलबर्न हो, चाहे आपका सिडनी हो, चाहे कैनबरा हो, जो भी यानी कि वहां पर वो जो यानी देश हैं वो सारे के सारे वहां पर बसे हुए हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में यानी ये सब आंकड़े उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। अब हम जब नेक्स्ट अगला वीडियो क्रिएट करेंगे तो उत्तर प्रदेश पर आपको विशेष देंगे। ये जनगणना पर था। ओके, थैंक यू दोस्त। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के साथ अगले वीडियो में।